Hello everyone, welcome back to our channel Imit Education. Today we talk about the course structure or blueprint of for the examination 2024-2025 जो next 2 weeks में हमारे सामने आ रहे हैं. In physical education, total units are 10. 10 चैप्टर्स के बारे में हम स्टडी करने वाले. कौन से चैप्टर्स का वेटेज कितना रहेगा? यूनिट नंबर 1 जो हमारे पास में है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट. इस चैप्टर का जो वेटेज होगा दिस इज ऑफ 9 मार्क्स. इन 9 मार्क्स 4 मार्क के क्वेश्चन आपको सीबीक्यू फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा. मीन्स 4 मार्क का एक क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएगा सीबीक्यू में. आइदर इट आस्क फ्रॉम द फिक्चर पार्ट और मे बी दी फ्रॉम द कमिटीज पार्ट. यूनिट नंबर 2 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स का जो वेटेज होगा दिस ऑफ 7 मार्क्स. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे. 1 MCQ आपको यहाँ पे मिल सकता है. 2 मार्क का क्वेश्चन मिल जाएगा. 3 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल सकता है. क्वेश्चंस किस तरह के होंगे जस्ट लाइक दैट. अगर हम रिकैप करते हैं चिल्ड्रन एंड वुमेन स्पोर्ट्स के अंदर फीमेल एथलीट राइट पोस्टल डिफॉर्मिटी से क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा. यूनिट नंबर 3 जहाँ पे आप पूरे मार्क्स इजीली आप स्कोर कर सकते हैं. योगा इज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज. इन आवर सिलेबस वी हैव द 5 डिजीज लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बैक पेन. सो हम उन डिजीज को किस तरह से क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द योगा. सो इसका वेटेज होगा 7 मार्क्स. 1 मार्क का आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेगा. इन दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द आसनास. यूनिट नंबर 4 physical education and sports for CWSN means children with special need. So in this chapter we focus about the organization that promoting sports for CWSN just like that Paralympic, Special Olympic and the Deaflympic. इनके बेसिस पे आपको यहाँ पे 4 मार्क क्वेश्चन डायरेक्टली होगा. 4 मार्क का सीबीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. बेसिकली इस चैप्टर से 2 सीबीक्यू हर बार पूछे जाते हैं. या तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा लाइक पैरालंपिक, स्पेशल ओलंपिक के बारे में, या फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं. यूनिट नंबर 5 जो हमारा होगा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन. स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के अंदर डाइट के बारे में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. बैलेंस डाइट के बारे में आप क्वेश्चन पूछेंगे. एथलीट्स को प्री इवेंट प्री मैच क्या फोकस करना चाहिए, कौन सी डाइट पे फोकस करना चाहिए, या आफ्टर द इवेंट किस पे हम फोकस करेंगे. यूनिट नंबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट. यहाँ पे आपके जैसे कि साइट टेस्ट के बारे में पूछेंगे. जॉनसन मैथनी टेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं जो लास्ट ईयर 2 मार्क का क्वेश्चन था. हार्वर्ड स्टेप टेस्ट लास्ट ईयर 3 मार्क का क्वेश्चन था. सो इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे. एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 1 मार्क में सीबी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिला था रिकली एंड जोन से. रिकली एंड जोन से एक पिक्चर आपको गिवन था एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट. यूनिट नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स. सो यहाँ पे आपके 2 चैप्टर्स बन रहे हैं. अगर इन चैप्टर्स को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में. सो वन इज फिजियोलॉजी, सेकंड वन इज इंजरीज इन स्पोर्ट्स. इन फिजियोलॉजी रिलेटेड टू द बॉडी, द फंक्शन ऑफ बॉडी की इम्पैक्ट कैसे होगा, स्लो टिश्यू फाइबर का रोल, फास्ट टिश्यू फाइबर का रोल, उनके कलर्स. सेकंड पार्ट जो रहेगा इंजरीज इन स्पोर्ट्स. सो इंजरी स्पोर्ट्स से लास्ट ईयर 4 मार्क का क्वेश्चन था फ्रैक्चर से रिलेटेड. सो यहाँ पे यूनिट नंबर 7 का जो वेटेज रहने वाला है दैट इज ऑफ 8 मार्क्स. यूनिट नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स इज द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर in physical education of 10 marks. In that chapter, you have to focus on the types of lever, equilibrium, projectile, friction, Newton's law of motion. And this is very easy chapter. You score 10 out of 10. Unit number 9, psychology and sports. It consists of the 7 marks. In that, we focus about the theories, psychological theories like ocean. We're talking about the aggression, मोटिवेशन, कहाँ से वर्ड्स बने. सो इस तरह से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स. सो दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ द 9 मार्क्स. इन दैट क्वेश्चन आस्क लाइक the isometric question, isotonic question, how we develop the speed, how we develop the endurance, how we develop the flexibility, what are the types of flexibility. This type of question
may be asked in this from this chapter, training in sports. And training in sports consists of the 9 marks. Total theory is of 70 marks, 30 marks of practical. So where you see the star marks, it means from this chapter, picture based question are asked, maybe CBQ based question are asked. So according to that, you can do your preparation, and it helps a lot to do your practice in the best way, and you can boost up your marks. Thank you, and please keep watching the videos. Please subscribe, and if you find any difficulties, any doubt, please let us know with the help of your comments. Thank you.